जैसा कि हम लोग को पता है बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम जिसको देना है उसको ये वीडियो शेयर करेगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ कि जिसे आप प्रैक्टिकली यूज़ करके अच्छे नंबर ला सकते हो और टीचर से अच्छे नंबर ले सकते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में हो तो ज़रूर देखना, और जो आपके फैमिली में कोई बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। पहला पॉइंट है डोंट रीड एवरी क्वेश्चन। आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि पहले जाते ही 15 मिनट सारे क्वेश्चन पढ़ना। नहीं, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरे क्वेश्चन पढ़ोगे और हो सकता है कि आपको उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता हो तो आप स्ट्रेस में पड़ जाओगे, आपका कॉन्फिडेंट लो हो जाएगा। पहले 1-2 क्वेश्चन पढ़ो। अगर 1-2-3 में से क्वेश्चन में से कोई आपको आ रहा है तो पहले वो करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, वैसे करते रहो। अगर आप ऐसे एक साथ पढ़ोगे तो आप स्ट्रेस में आ सकते हो। सारे क्वेश्चन मत पढ़ो, एक के बाद एक करते जाओ। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन पहले करो जो आ रहा है। और दूसरा पॉइंट है डोंट इरिटेट टीचर, यानी टीचर को इरिटेट नहीं करना है आपको। आप टीचर को कैसे इरिटेट कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका क्वेश्चन कोई गलत हो गया या आपका कोई वर्ड गलत हो गया, तो उस कॉपी पर उसको गोजने कैसे से करने के बजाय कि ये गलत हो गया है, उसकी वजह से वो टीचर इरिटेट हो सकता है। तो गोजने के बजाय आप एक लाइन खींच दो। जैसे कोई वर्ड आपका गलत हो गया तो उसके पर सिर्फ एक लाइन खींच दो, जिससे टीचर को पता चल जाएगा कि वो गलत हो चुका है, उससे टीचर इरिटेट नहीं होगा। और दूसरी तरीके से आप कैसे कर सकते हो, अपनी गंदी राइटिंग से। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप साफ लिख सकते हो। साफ लिखो, दूर दूर लिखो, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिखो। उससे अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी नहीं है लेकिन वो कॉपी बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत लगे, क्योंकि आपने दूर दूर लिखा है, जगह छोड़ के लिखा है। जैसे कि कोई क्वेश्चन, कोई पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो एक लाइन छोड़ के इस टाइप से लिखा है, तो उसकी वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और टीचर इरिटेट नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है जितनी डिमांड हो उतना ही लिखो, क्योंकि अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है, अगर उसको आप 5 नंबर वाले के हिसाब से लिख रहे हो, यानी कि क्वेश्चन 2 नंबर का है और आप उससे 5 लाइन 10 लाइन या 1 पेज भर रहे हो तो टीचर इरिटेट होगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जितना टीचर को कम परेशान करोगे उतना आपको वो अच्छा नंबर देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के हिसाब से 2 लाइन 3 लाइन ही लिखो। अगर हम 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से लिखो, और 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर की तरह 10 लाइन 15 लाइन मत लिखो, उससे टीचर इरिटेट होगा। टीचर को और भी काबिलियत चेक करनी रहती है, वो सोचता है कि जितना जल्दी चेक हो जाए उतना अच्छा है, इसलिए टीचर को कम से कम परेशान करो। वो नहीं जानता कि आप कितना पढ़े हो कितना नहीं, उसको बस कॉपी चाहिए, और कॉपी कैसे लिखी हुई है, उसको कैसे आपने लिखा है वो दिखता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े हो, उसको बस ये फ़र्क पड़ता है कि कॉपी पर क्या लिखा हुआ है। वो तो नहीं जानता कि आप नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर आप उस तरीके से लिख देते हो कि टीचर परेशान नहीं होता है, जितने नंबर का क्वेश्चन है उस तरीके से लिखते हो और इधर उधर की बातें किए बने टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिखते हो, तो वो आपसे परेशान नहीं होगा और इरिटेट नहीं होगा। और जहाँ परेशान नहीं होगा टीचर, वहाँ नंबर भर के देगा आपको। और जो चौथा पॉइंट है वो स्ट्रेस लेना, यानी आपके माहौल देखें, वहाँ का सब लड़के जा रहे हैं और गांव में, आपके सोसाइटी में और हर जगह आपके फैमिली ने आपको इतना डरा दिया है कि अगर फेल हो गए या फिर नहीं लिख पाए या फिर वहाँ पे ये होगा वो होगा। ये सब चीज़ों से स्ट्रेस लेना छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हर पेपर होता है वैसे ही पेपर होगा। सिंपली जाना, क्वेश्चन आता होगा अच्छे से पेपर देना, क्वेश्चन नहीं आता होगा तो उससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम पर आया है क्वेश्चन तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही लिखना। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया कुछ भी लिख के आ जाओ पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। टॉपिक से रिलेटेड लिखना पड़ेगा। आपको अगर टॉपिक का कुछ नहीं आ रहा है लेकिन आपको ऊपर पता है कि ये चीज़ होती क्या है, उस तरीके से लिख दो तो टीचर को पता चल जाएगा कि आपको उस बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, तो उसका नंबर आपको दे देगा वो। एंड 5th पॉइंट है राइट क्लीन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट क्लीन का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी राइटिंग अच्छी होना चाहिए, उससे नहीं मैटर नहीं पड़ता। हाँ, राइटिंग अच्छी हो तो उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन उतना नहीं जितना लोग बताते हैं। राइटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
क्लीननेस, यानी कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है वो क्लीन है कि नहीं, वो साफ साफ है कि नहीं, वो दूर दूर लिखा हुआ है कि नहीं, या एकदम एक ही में गोज के आपने लिखा है, लाइन छोड़ा है कि नहीं, साइड में लाइन खींचा है कि नहीं, पॉइंट बनाया है कि नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए जब भी लिखो पैराग्राफ की जगह पॉइंट बना बना कर लिखो, डॉट दे दे के लिखो। और पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ में भी लिख रहे हो तो जैसे कि एक पैराग्राफ ख़त्म हुआ तो उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद फिर ऐसे लिखो, तो 100% टीचर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा और आपको भर भर के नंबर देगा।